हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि पढ़ लिए थे और आज आपका टॉपिक है क्रिया। इसे हम सबसे आसान परिभाषा और आसान भाषा में पढ़ेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया का क्या अर्थ होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया का अर्थ क्या है। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। ठीक है, क्रिया का क्या अर्थ होता है, क्रिया, काम या कार्य। काम या कार्य को करना क्या कहलाता है, क्रिया क्या कहलाता है। काम या कार्य को करना क्या कहलाता है, करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे परिभाषा लिखो, देखिए, किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। बात आई समझ में। अच्छे से सुन लेना और ध्यान से समझ समझ कर चीजों को नोट करना है। आई बात समझ में, क्योंकि पुरानी कहावत चलती है कि 100 पढ़िया परे एक लिखिया। मतलब पढ़ने के साथ गुनना भी बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जाना, आना, खाना, पीना इत्यादि, ये सारी की सारी क्या है, क्रिया है। क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। आई बात समझ में। जाना, आना, खाना, पीना आदि। ठीक है, अब आगे लिखो आप, क्रिया के मूल रूप से दो भेद होते हैं। कितना भेद हुए भाई, दो। ठीक है, बात ध्यान में रखना है। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। अब होते कौन कौन से, नंबर एक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक। और नंबर दो है एकर्मक, एकर्मक। अब देखो, एक बार लिखो, बाद में मैं बताता हूँ। दो भेद तो हमने कर लिए, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक कहते किसे हैं, एकर्मक किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे। देखो, एक नंबर पर लिखो, सकर्मक, सकर्मक। तो देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है। पहले देखो, सकर्मक, से यानी साथ, से यानी साथ, कर्म मतलब कर्म, जिसके साथ कर्म हो, अर्थात जिस पर कर्म, ऐसी क्रिया है जो कर्म को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है, कर्म को प्रभावित करती है, या कर्म पर जोर डालती है। उन शब्दों को, उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान से सुनना। आई बात समझ में। सकर्म का अर्थ क्या होगा, से यानी साथ, कर्म का मतलब, कर्म का मतलब कर्म, कर्म का मतलब कार्य, और कार्य का मतलब क्रिया। ठीक है, ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रिया या क्रिया है जो सीधे कर्म को प्रभावित करती हैं, कर्म पर जोर पड़ता है,
उन्हें से कर्मक क्रिया कहते हैं। बात आई समझ। अब से कर्मक क्रिया को पहचानने की आप छोटी सी ट्रिक लिखना। छोटी सी ट्रिक बोले या ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए, उत्तर मिल जाए, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी चीज हो जिसमें क्या और किसको से आप प्रश्न करोगे और उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर इसका उत्तर नहीं मिलता है वाक्य से तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब जैसे लिखो, देखिए राम दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। दूध पीता है। इस प्रश्न करो राम क्या पीता है, तो उत्तर मिल रहा है सीधा सा, राम क्या पीता है? दूध पीता है। आई बात समझ में? दूसरा लिखो, देखिए सीता पानी पी रही है। पी रही है। सीता क्या पी रही है? सीता पानी पी रही है। सीता पानी पी रही है। आई बात समझे? जैसे आगे लिखो, और लड़का बीन बजा रहा है। क्या बजा रहा है भाई? बीन बजा। लड़का क्या बजा रहा है? तो लड़का बीन बजा रहा है। उत्तर मिल रहा है ना क्या से? आई बात समझ में? क्या से क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है। क्या या किसको से अगर आप प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर मिल जाता है। और जहां उत्तर नहीं मिलता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। आगे लिखो। 2 नंबर पे हेडिंग लगाओ अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म नहीं होगा। कर्म तो होगा, क्रिया क्रिया में कर्म तो होना ही होना है, पर फल नहीं, फल भी साथ में होता है, यानी कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो ऐसे लिखो, ऐसी क्रियाएं जिनका सीधा प्रभाव कर्म पर नहीं पड़कर फल पर पड़ता है, फल पर पड़ता है, यानी फल को प्रभावित करता है, वहां अकर्मक क्रिया होती। ठीक है, एक बात समझ में? लिखो, देखो जैसे, अब जैसे में लिखो, देखें जैसे में
उदाहरण लिखो, राम हमेशा टहलता है। टहलता है, टहलता का अर्थ तो समझते हो, राम रोजाना घूमता है, घूमता है, धीरे धीरे चलता है। आई बात समझ में? तो अब वही बात, क्या किसको से पसंद करो, क्या किसको से क्या करो, पसंद करो। राम क्या टहलता है, तो उत्तर मिल रहा है, नहीं उत्तर मिल रहा। सकारात्मक उत्तर मिलना ही चाहिए आपको, सकारात्मक उत्तर मिलना चाहिए। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी? अकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में? आगे लिखो, श्याम हंसता है। क्या कर रहा है? क्रिया तो हो रही है, हंसने की क्रिया हो रही है, पर इससे आप क्या से प्रश्न करो, राम क्या हंसता है, उत्तर मिल रहा है। हंसता को बीच में से गायब कर दो, राम क्या है, तो पूरे का पूरा वाक्य ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा। और जहां क्या का उत्तर नहीं मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। बात आई समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट उदाहरण देखो, मोर नाचता है। मोर नाचता है, तो अब मोर है वो काम तो नाचने का कर रहा है, क्रिया नाचने का, नाचने की कर तो रहा है, पर इससे आप क्या से प्रश्न करो, किसको से प्रश्न करो, मोर क्या नाचता है, तो उत्तर सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा है। और जहां सकारात्मक उत्तर ना मिले वहां एक कर्मक क्रिया होती, एक कर्मक क्रिया होती है। बात आई समझ में? और एक इसी के साथ एक उदाहरण और कर लेते हैं। नदी है, नदी बह रही है। क्या कर रही है? बह रही है, नदी बहती है, सॉरी, नदी बहती है, यानी नदी क्या, नदी क्या कर रही है, नदी बह रही है, नदी क्या है, सॉरी, नदी क्या है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है। नदी क्या है, तो इसका सीधा सा सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा। और जहां सकारात्मक उत्तर ना मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी भाई? अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे सीता नाचती है, सीता नाचती है, सब सीता क्या नाचती है, उसका सकारात्मक उत्तर नहीं मिल रहा है। और जहां सकारात्मक उत्तर ना मिले वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है क्रिया, इसे कंप्लीट करते हैं, इसे संपूर्ण करते हैं। और आगे का टॉपिक हमारा जो भी रहेगा वो नियमित रूप से करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।